नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल VCI एजुकेशन पर। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि हम लोग NCERT सार संग्रह जो महेश कुमार वर्णवाल द्वारा लिखी गई बुक है उसे डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी की पूरी वीडियो बना चुके हैं, नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अब हम लोग शुरू किए हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग बहुत सारे टॉपिक को क्लियर भी कर चुके हैं। और आज हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है सांप्रदायिक पंचाट, जिसे आप कम्युनल अवार्ड कहते हैं दोस्तों, एवं पुन्ना पैक्ट। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आप देखे होंगे कल ही हम लोग वीडियो बनाए थे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। तो आज हम लोग का जो पैक्ट है वो पुन्ना पैक्ट है और साथ में सांप्रदायिक पंचाट भी है। और इनसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों, और उन सारे क्वेश्चनों को भी इंक्लूड किया गया है जो आपके सार संग्रह में दिया गया है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं गया है। और आपसे वादा है कि हम लोग एक एक लाइन को हम लोग पढ़ाएंगे, तो एक एक लाइन पर हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। तो चलिए इसे शुरू कर देते हैं, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसे हम लोग देख भी लेंगे। आइए देख सकते हैं कि आज का हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक पंचाट से। तो देखिए, इसको लिखा है कि सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी। आपको बताना है कि भारत में सांप्रदायिक पंचाट आया था, इसकी घोषणा किसने की थी दोस्तों। तो ये मालूम होना चाहिए कि इसकी घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड जो किया था वही ने इसकी घोषणा किया था। कौन किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये क्या था दोस्तों? रैमजे मैकडोनाल्ड ये उस टाइम का ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करता था। ये क्या किया था कि सांप्रदायिक पंचाट को भारत में लाने की घोषणा कर दी थी। अब बात समझिए कि सांप्रदायिक पंचाट क्या है। आप इतना समझिए कि पहले ही अब देख ही चुके हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी। पृथक निर्वाचन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है कि जिसमें मतलब मान लीजिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र है, तो उसमें कोई मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होंगे और मुसलमान ही उसको वोट देंगे, दूसरा जाति उसकी वोट नहीं दे सकते हैं। उसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो भी चाहते थे कि दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र बने जिसमें दलितों का विकास हो। तो उसी के लिए ये जाकर ब्रिटेन में मांग करेंगे इस चीज़ के कि हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दीजिए। तो वही चीज़ है कि इसे सांप्रदायिक पंचाट कहा गया और इसको घोषणा किया जाएगा भारत में। बाद में देखिए क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए कब आया और क्या था। देख सकते हैं कि दलितों के लिए, देखिए दोस्तों क्या लिखा है, दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड जो उस टाइम का प्रधानमंत्री ब्रिटेन का हुआ करता था, ये सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण करेगा। तो यही बात थी। और आएगा जब भारत में इस चीज़ को पता लगेगा तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, जो आगे आप क्वेश्चन में देखेंगे, हम वहीं पर आपको बता देंगे। देखिए देख सकते हैं अगला क्वेश्चन वही है कि महात्मा गांधी ने पहली बार आमरण अनशन पर कब बैठा। तो यही जब सांप्रदायिक पंचाट आ रहा था उसी के समय गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इनका कहना था कि नहीं, अगर मान लीजिए कि भारत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा तो फिर भारत का विकास कैसे होगा। अगर भारत में यूनिटी नहीं रहेगी तो भारत के लोग विकसित कैसे होंगे। इसी चीज़ को देखते हुए ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो आ रहा था उसको ये नहीं आने देंगे भारत में और आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। तब क्या होगा दोस्तों, आगे देखिए। तब होगा पुन्ना पैक्ट। पुन्ना पैक्ट होगा दोस्तों, ये किस वर्ग से संबंधित था? तो दलितों के वर्ग से संबंधित था। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, गांधी इरविन पैक्ट को हम लोग क्या कहते थे? दिल्ली पैक्ट कहते थे। और ये जो पुन्ना पैक्ट हुआ था ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, और इसी को पुन्ना पैक्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके भी बारे में हम आपको आगे बताएंगे, थोड़ा इसके बारे में समझिए। देखिए ये दलितों के लिए संबंधित था दोस्तों, क्योंकि गांधी जी बैठ गए थे आमरण अनशन पर और इधर भीमराव अंबेडकर मांग किए थे, और उनको चाहिए ना, भीमराव अंबेडकर चाह रहे थे कि भारत में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र लागू हो, लेकिन गांधी जी उसे लागू नहीं होने देंगे। बाद में दोनों लोगों के बीच समझौता होगा कि नहीं देखिए इस तरह से अगर लागू होगा तो ये चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है, तो बाद में इस चीज़ को नहीं लागू किया जाएगा। आगे देखिए, दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था दोस्तों? अगला ही क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे कि भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था। तो यही पुन्ना पैक्ट हुआ था दोस्तों। इसी को हम पुन्ना समझौता के नाम से जानते हैं। इसी में समझौता होगा कि नहीं, इसे नहीं आने दीजिए, भारत टूट जाएगा और दलितों के लिए विकास रुक जाएगा। वहीं पर दलितों के लिए एक नाम देंगे गांधी जी, हरिजन।
हरिजन मतलब हरि के जन कहकर बुलाएंगे और इससे गांधी जी भीमराव अंबेडकर को मना लेंगे कि नहीं, भारत में सांप्रदायिक पंचायत नहीं लागू होना चाहिए। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया? तो यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इन्हीं के देख रेख में दलितों के लिए एक अलग संघ का स्थापना किया जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक अवार्ड, जिसे आप कम्युनल अवार्ड कहते हैं दोस्तों, एवं पुन्ना पैक्ट दलितों के वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो देखिए उसमें 71 एवं 148 सीटें दलितों के लिए दी गई थी दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे देख सकते हैं कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, ये कथन किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यही जब गांधी जी अमरण अनशन पर बैठेंगे तो ये स्टेटमेंट देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं। आइए देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1932 में पुन्ना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया ऑन टच एबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने उनका नाम था घनश्याम दास बिड़ला। क्या नाम था दोस्तों? घनश्याम दास बिड़ला। क्या क्या चीज़ तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि 1932 में पुन्ना पैक्ट होता है। किसके किसके बीच पुन्ना पैक्ट होता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुन्ना पैक्ट होगा। और पुन्ना पैक्ट का मतलब क्या था? मतलब ये क्यों किया गया? क्योंकि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र आता था, उसी के एवज में इसको समझौता किया गया था और इसी का नाम पड़ा पुन्ना पैक्ट। अब देखिए पुन्ना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ऑल इंडिया ऑन टचेबिलिटी लीग की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाएगा जब पुन्ना पैक्ट हो गया तो जस्ट उसके बाद किस लिंग की स्थापना गांधी जी ने किया? तो यही ऑल इंडिया टच ऑन टचेबिलिटी लिंग की स्थापना। इसके बाद उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिए और इसके प्रथम अध्यक्ष जिसको बनाए उनका नाम था घनश्याम दास बिड़ला। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे है कि पुन्ना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की? तो यही आप देखते हैं कि ऑन टचेबिलिटी लीग, जो ऑल इंडिया ऑन टचेबिलिटी लीग जो था उसी का नाम बदल देते हरिजन सेवक संघ। इसी की स्थापना करेंगे गांधी जी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किया जाएगा। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं कि दलित समुदायों के लिए सर्वप्रथम हरिजन शब्द किसने कहा था दोस्तों? तो महात्मा गांधी। दलितों के उत्थान के लिए हरिजन मतलब हरि के जन से संबोधित किया था महात्मा गांधी। इस बात को आपको भूलना नहीं है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है एक छोटी सी वीडियो में कंप्लीट हुआ। आज का टॉपिक यहीं रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम एक और टॉपिक को क्लियर करेंगे। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कमेंट आता है तो हमको ऊर्जा मिलता है दोस्तों। ऊर्जा मिलेगा तो आपके लिए और भी चीज़ें नई करने की प्रेरणा जगेगी। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तथा दूसरों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।